कार का रास्ता रुक गया। गुस्से में एक अमीर आदमी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। बदकिस्मती से बुजुर्ग गंदे गड्ढे में जा गिरा। इतना ही नहीं, उसने बुजुर्ग की मेहनत से जुटाई हुई अनाज की बोरियां भी उसी गंदगी में धकेल दी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत की कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। दरअसल वह अमीर आदमी गांव की जमीन हड़पने के इरादे से लौटा था। जैसे ही वह सरपंच के घर में घुसा बंधा हुआ, एक घोड़ा गुस्से में दहाड़ उठा। तभी घर के अंदर से एक ऐसा आदमी बाहर निकला जिसकी मौजूदगी से माहौल भारी हो गया। उसकी आंखों में ऐसी दबदबा था कि घोड़ा तक शांत हो गया। गुंडों ने सरपंच को धमकाया कि एक दिन में गांव खाली नहीं किया तो पूरा गांव उजाड़ देंगे, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट गई। सरपंच और उसके आदमी इतने खतरनाक निकले कि रियल एस्टेट का मालिक घुटनों पर आ गया। बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने की शर्त पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसका एक खास गुंडा वहीं ढेर हो गया। जान बचाकर वह आदमी वहां से भाग निकला। उस खतरनाक शख्स का नाम वीरेंद्र था। बचपन से अनाथ अतीत किसी को पता नहीं, लेकिन नाम सुनते ही गांव वाले कांप जाते थे। हैरानी की बात यह थी कि वही आदमी अपनी गर्लफ्रेंड काव्या से सबसे ज्यादा डरता था। एक दिन दोनों ट्रेन से सफर कर रहे थे। काव्या को कुछ गड़बड़ लगी। डिब्बे में अजीब बदबू और चारों तरफ हथियारबंद बदमाश। उनमें से एक भारी भरकम हथियार लेकर उनकी ओर बढ़ा। वीरेंद्र समझ गया कि टकराव तय है। उसने काव्या को हटने को कहा, लेकिन हमला हो ही गया। एक झटके में उसने बदमाश को उसके ही साथी से भिड़ा दिया और हालात पलट दिए। काव्या की सुरक्षा के लिए उसने उसे ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर दिया। इसके बाद वह पूरी तरह लड़ाई में उतर गया। थोड़ी ही देर में सारे हमलावर ढेर थे। उसे यकीन था कि इसके पीछे उसका पुराना दुश्मन शेर सिंह है, जो पहले भी कई बार उसे उकसा चुका था। वीरेंद्र सीधे उसके अड्डे पर पहुंचा, लेकिन शेर सिंह वहां नहीं मिला। उसके आदमी भेड़े पर आसानी से काबू में आ गए। जाते वक्त एक बदमाश ने पीछे से हमला किया। वीरेंद्र ने उसे रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। ट्रेन नजदीक आती देख बदमाश गिड़गिड़ाने लगा। आखिरी पल में उसे खींच लिया गया, लेकिन चेहरा देखते ही वीरेंद्र को सच्चाई समझ आ गई। असली निशाना वह नहीं बल्कि काव्या का परिवार था। उसके पिता एक ईमानदार जज थे, जिन्होंने एक रसूखदार अपराधी को सजा दिलाई थी। उसी का बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई थी। मरने से पहले दुश्मन ने अपने आदमी शेर सिंह को पूरा परिवार खत्म करने का आदेश दे दिया था। सच्चाई जानने के बाद वीरेंद्र ने ठान लिया कि अब किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। वो था इलाके का सबसे दबंग गांव का गुंडा। गांव वालों की जमीन हड़पने के लिए उसने अपने लोगों से साफ कह दिया था, जो भी खेत में उतरकर रुपाई करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन एक माँ को डर नहीं लगा। उसने गोद में पकड़े बच्चे को पति को थमाया, पौधों की गठरी उठाई और बिना रुके सीधे खेत में उतरकर रुपाई शुरू कर दी। अगले ही पल गुंडे का एक आदमी उसके बाल पकड़ लेता है। बच्चे की माँ भी कमजोर नहीं थी। गुस्से में बोली, हाथ छोड़, नहीं तो एक मुक्के में तेरा काम तमाम। वो अभी बकवास ही कर रहा था कि अचानक पास से कोई भारी चीज उड़कर आई और उसे कीचड़ में जा पटका। तभी एक रौबदार आदमी एंट्री लेता है। उसका अंदाज ही अलग था। वो सीधे गुंडे के सरगना की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर उसके पसीने छूट गए। आदमी शांति से चश्मा उतारता है और गांव वालों से कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जो भी तुम्हें रोपाई से रोकेगा उसका अंजाम बुरा होगा। इतना सुनते ही गांव वाले बिना देर किए पानी में उतर गए और गुंडों के सामने ही रोपाई शुरू कर दी। सरगना आग बबूला हो गया और अपने लोगों को हमला करने का हुक्म दे दिया। कई आदमी पागलों की तरह खेत में कूद पड़े, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत रहा और गांव वालों को काम जारी रखने को कहा। हमलावरों में से एक उसकी तरफ बढ़ा। उसने एक ही झटके में उसे दूर उड़ा दिया। दूसरे पर वार किया, तीसरे को कीचड़ में गिरा दिया। कोई पीछे से वार करने आया तो उसे भी पल भर में जमीन सूंघा दी। फिर उसने पास पड़ी भारी रोपाई की गठरी उठाई और गुंडों को तितर बितर कर दिया। लड़ाई के बीच सरगना शंकर चोरी से लोहे की रॉड लेकर हमला करता है। आदमी आसानी से बचता है, पलटकर एक जोरदार वार करता है और उसे डरा धमका कर पीछे हटा देता है।